बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नीतीश सरकार को बजट के जरिए बड़ा तोहफा दिया है। मालूम हो कि आज यानी कि 1 फरवरी को सदन में बजट पेश हुआ और इस बजट में बिहार को कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लाभ मिला है, जिनमें से मखाना से लेकर IIT, फूड टेक्नोलॉजी संस्थान और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल है। मालूम हो कि निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी थी वो भी बिहार की मधुबनी आर्ट को दर्शा रही थी, जिसके जरिए अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का सारा कंसर्न जो है वो बिहार की तरफ जा रहा है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बिहार के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान आज बजट में किए गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मखाना बोर्ड की स्थापना इस बजट के जरिए ऐलान की गई है। बिहार में मखाना उत्पादन विपणन को बढ़ावा दिया है और मखाना बोर्ड को भी स्थापित किया जाएगा। इससे मिथिलांचल के मखाना किसानों को बड़ा फायदा होगा और मखाना के व्यापार में भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। इसके बाद IIT पटना का विस्तार, पटना में IIT का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल बिहटा में IIT है और इसे और बढ़ाकर छात्रों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे। बिहटा में 501 एकड़ की जमीन पर IIT 2008 में स्थापित हुआ था और अब इसके विस्तार से यहाँ के छात्रों को और भी ज्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद मिलेगी और किसानों को भी बेहतर लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ा दी गई है। किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। इससे उन्हें कृषि में जरूरतमंद सामान, बीज और अन्य खर्चों के लिए आसानी से वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन में भी सुधार आएगा। इसके बाद बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट और बिहटा के अलावा ये एक और एयरपोर्ट होगा जो राज्य की विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। इसके बाद आपको बता दें कि आखिर में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इससे यहाँ के किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और कृषि उत्पादन में भी बढ़ावा मिलेगा। मालूम हो कि इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने बिहार को कई सारी महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का तोहफा दिया है, जो राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाले हैं। आपको आखिर में बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अब मोदी सरकार जो है अपनी नजर पूरी बिहार पर टिकाए हुए है। देखिए, बजट में बिहार के लिए चिंता किया गया है और बिहार में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत बहुत से एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है, मेडिकल कॉलेज है उसको बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में चर्चा है, तो बजट में बिहार के लिए काफी चिंता की गई है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी हर तरह का मदद के लिए तैयार है, तो बजट में इसका फायदा मिलेगा। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे, उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। IIT पटना का भी विस्तार होगा सर। सब अच्छी खबरें अभी आ रही हैं, लगातार देखते रहिए। तो बजट में कौन कौन से और बड़े ऐलान हुए, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।